ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका पहला भाग दिया गया है। इसको हल करके यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब सिद्ध करना है। तो a प्लस बी प्लस सी किसी पंक्ति के सभी अवयवों में होने चाहिए या किसी स्तंभ में होने चाहिए। तो वैसा करने के लिए देखिए, ये जो R1 है, R2 है, R3, इन तीनों को हम आपस में जोड़ेंगे। जोड़ के दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर a माइनस बी माइनस सी है, इसमें जोड़ना है क्या 2b, फिर यहाँ पर प्लस 2c। अब इसको हल करिए। देखिए यहाँ पर a है प्लस में, 2 ठे प्लस में b है जबकि माइनस में एक b है। जब इसको हल करेंगे तो प्लस में आपका b प्राप्त होगा। प्लस में 2c है, माइनस में एक c है, जोड़ेंगे तो प्लस में c। देखिए आया इतना। उसी तरह से अब इसको हल करेंगे तो देखिए 2a है और इसको जोड़ना है b माइनस सी माइनस a प्लस 2c। तो देखिए 2a में से जब a को घटाएंगे तो प्लस में a प्राप्त हुआ, प्लस में यहाँ b है, प्लस में 2c है, यहाँ माइनस में एक c है। जब इसको घटाएंगे हल करके तो आपका a प्लस बी प्लस सी, देखिए दूसरे वाले स्थान पे भी मिल गया। उसी तरह तीसरे वाले को भी घटाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी होगा। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि R1 R2 R3 को जोड़ा जाएगा। जब आप इसको हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और इतना लाना है हम लोगों को। तो लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखिए तीनों को जब जोड़ेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है। आप लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी। इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी a प्लस बी प्लस सी प्राप्त होगा। इनको भी जोड़ेंगे तो वही प्राप्त होगा a प्लस बी प्लस सी। बाकी की जो पंक्तियां हैं वो वैसे ही लिखी जाएंगी, यानी 2b, यहाँ पर b माइनस सी माइनस a प्लस इंटू 2b है, यहाँ पर फिर लिखेंगे 2c c माइनस a माइनस b है। अब देखिए R1 पंक्ति से a प्लस बी प्लस सी कॉमन किया जा सकता है। तो लिखेंगे R1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ गुणन खंड लेने पर। तो देखिए सभी जगह से a प्लस बी प्लस सी जो होगा पहली पंक्ति से बाहर निकलेगा, परंतु सारणी के साथ गुणा के ही रूप में लिखा जाएगा। तब ऊपर सभी जगह एक 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 प्राप्त होगा। बाकी जो पंक्तियां हैं उनको वैसे आप लिख दीजिए, b माइनस सी माइनस a, यहाँ पर 2b हो गया, और फिर इसके बाद है 2c c माइनस a माइनस b। अब ये c1 c2 c3 हैं, इनको हम लोग घटाएंगे तो कोई ना कोई दो अवयव शून्य हो जाएंगे। तो लिखेंगे c1 चेंज c1 माइनस c2। बाहर आपका a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है इंटू। अब देखिए इनको जब आपस में घटा रहे हैं आप तो यहाँ पर 0, यहाँ देखिए 2b है और इसको घटाना है b माइनस सी माइनस ए, इस तरह से दिया गया है। इन सबको यहाँ से घटाना है। जैसे ही आप ब्रैकेट हटाएंगे अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो गए। तो देखिए 2b में से जब एक b को घटाएंगे तो प्लस में b प्राप्त होगा, प्लस में c प्लस में a, यानी यहाँ पर देखा जाए तो a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ देखिए 2c में से जब 2c को घटाएंगे तो शून्य प्राप्त होगा। बाकी के जो स्तंभ जैसे हैं उनको वैसे ही रहने दीजिए, b माइनस सी माइनस a माइनस 2c, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2b है, c माइनस a माइनस b है। अब c2 को चेंज कर दीजिए। तो लिखेंगे c2 चेंज c2 माइनस c3। इस तरह से हम लोग चेंज करेंगे। बाहर का अवयव जैसे है वैसे ही रहने देंगे इसको भी। यहाँ दोनों ये पहली पंक्ति जैसे है उसको पहले लिख लीजिए, a प्लस बी प्लस सी शून्य। अब इसको जब घटाएंगे तो 0 होगा, और यहाँ पर देखिए b माइनस सी माइनस a है, इसको घटाएंगे माइनस 2b में से। तो देखिए ये क्या प्राप्त हो रहा है, माइनस में देखिए जब इसको घटाएंगे तो माइनस में b हो जाएगा, माइनस में c माइनस में a, यानी यहाँ से हम कॉमन क्या कर सकते हैं, माइनस चिन्ह कॉमन कर सकते हैं और लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए इनको हल करने पर आपका यहाँ माइनस में
ऐसे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी। इसके बाद देखिए अब इनको घटाना है। जब इनको घटाएंगे देखिए 2c हो गया और इसमें से घटाना है c माइनस ए माइनस बी। ब्रैकेट खोलेंगे, अंदर का सभी चिन्ह बदल जाएंगे, तो देखिए ये प्लस हो जाएंगे। अब 2c में से एक c घटाएंगे तो प्लस में c और प्लस में a प्लस में b, तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी प्राप्त हो रहा है, तो लिख दीजिए a प्लस बी प्लस सी। और बाकी के जो स्तंभ तीसरे वाले हैं उनको वैसे ही लिख दीजिए जैसे हैं। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों शून्य, इनका प्रस्तार नहीं होगा, इसके सापेक्ष प्रस्तार होगा, तो इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया जाएगा। बाकी इन्हीं को जब हल करेंगे वही आपका आंसर होगा। बाहर वाला a प्लस बी प्लस सी जैसे वैसे रहने दीजिए। यहाँ पर आपका बचेगा क्योंकि एक होगा और एक का गुणा इसी में होगा, तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी और यहाँ माइनस में ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यहाँ शून्य ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। अब इनको हल करेंगे तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी हो गया। इसका जब क्रॉस गुणा होगा तो लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसका यहाँ जब गुणा होगा तो 0। अब 0 को जब इसमें से घटाएंगे तो यही अंक बचेंगे और इसका गुणा आपको कर देना है a प्लस बी प्लस सी में, तो यहाँ पर होल क्यू हो जाएगा और यही आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में बाएं साइड में जो सारणी दी गई है इसको हल करके यहाँ पर सिद्ध करना है 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यू। अब आपको यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड लाने के लिए पंक्तियों को जोड़ना चाहिए या स्तंभों को, तो उसके लिए देखिए ये पंक्तियाँ हैं R1 R2 R3। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो देखिए वो जेड जेड और यहाँ पर 2z है तो 4z हो जाएगा, जबकि यहाँ 4z नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई तो मिलेगा। यहाँ जब जोड़ेंगे तो देखिए इसमें 4x हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे तो 4y हो जाएगा, एक जैसा नहीं मिल रहा है। तो C1 C2 C3 को जोड़िए। देखिए जब इन तीनों को जोड़ेंगे तो जोड़ के मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ x प्लस वाई प्लस 2z है और इसमें जोड़ना है x प्लस वाई, यहाँ से ये दोनों जोड़ दिए गए, यानी इन तीनों को एक साथ जोड़ेंगे तो देखिए क्या प्राप्त होगा, x x जोड़ेंगे तो 2x, y y जोड़ेंगे तो 2y और यहाँ पर 2z। उसी तरह दूसरे वाले भाग को अगर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर z है और बीच में जो लिखा गया है y प्लस जेड प्लस 2x और यहाँ किनारे वाले पर y है। यहाँ जोड़िए देखिए 2x, y y जोड़ेंगे तो 2y, जेड जेड जोड़ेंगे तो 2z। इसका मतलब तीसरे वाले को भी जोड़ेंगे तो इसी तरह प्राप्त होगा। तो इन सब में से आप देखिए कॉमन भी कर सकते हैं, 2 अगर कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर स्तंभों को जोड़ेंगे तो लिखेंगे C1 चेंज, यानी पहला स्तंभ को हम लोग बदल रहे हैं C1 प्लस C2 प्लस C3। तो देखिए इनको चेंज करें, इन तीनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है, यहाँ पर 2x प्लस 2y प्लस 2z, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तो लिखेंगे 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड। उसी तरह दूसरे वाले को जोड़ेंगे फिर उतना ही प्राप्त होगा, इनमें से 2 कॉमन कर लीजिए तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसे हो जाएंगे। तीसरे वाले को भी जोड़ेंगे तो इसी तरह प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड। और बाकी के जो स्तंभ जैसे दिए गए हैं उनको वैसे ही हम लिखेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है इस समय। यहाँ पर y z प्लस x प्लस 2y। अब देखिए पहले वाले स्तंभ में से इनको हम कॉमन कर सकते हैं तो लिखेंगे C1 से 2 कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ गुणन खंड लेने पर। तो जब यहाँ से इनको बाहर निकालेंगे तो इनके स्थान पे 1 1 प्राप्त होगा, क्योंकि इनमें 1 का गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसलिए हम जब इनको बाहर निकालेंगे तो लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहाँ पर 2 है, सारणी में अब इनके स्थान पे 1 1 1 लिखेंगे और यहाँ x y प्लस जेड प्लस 2x, फिर x हो जाएगा y y जेड प्लस x प्लस 2y है। अब देखिए इनको हम लोग घटाएंगे,
ये R1 है, ये R2, इनको अगर घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर R2 में से R3 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। तो चेंज करेंगे हम लोग, देखिए लिखते हैं कि R1 चेंज R1 माइनस R2, बाहर वाला जो भाग जैसे उसको वैसे ही रहने दीजिए। देखिए एक में से एक घटेगा तो 0 होगा, और पहली पंक्ति में लिखना क्योंकि R1 लिखे हैं यहाँ पर, तो यहाँ 0 होगा। यक्स है, इसको रहने दीजिए, उसमें से जो घटाना है वो यहाँ पर समझिए y प्लस जेड प्लस 2x। जैसे ही ब्रैकेट के पहले माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट हटाएंगे, अंदर का सब चिन्ह बदल जाएगा, माइनस माइनस हो गया। तो अब इनको हल करेंगे तो देखिए माइनस में y माइनस में z, और देखिए माइनस में 2x है, प्लस में x है, घटाएंगे तो माइनस में x होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस x माइनस y माइनस z, इनको इस तरह से ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और y में से y को जब घटाएंगे तो यहाँ पर भी 0 प्राप्त होगा। बाकी के जो अवयव बच रहे हैं, दूसरी पंक्ति नहीं बदल रही है, इसलिए उनके अवयव जैसे हैं वैसे लिख दिया जाएगा, y प्लस जेड प्लस 2x, और यहाँ पर y। ये तीसरा स्तंभ है, पंक्ति है, जेड प्लस x प्लस 2y। अब देखिए एक बार हम R2 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे R2 चेंज R2 माइनस R3, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस y प्लस जेड होगा। यहाँ पर पहली पंक्ति नहीं बदल रही है, वो जैसे उसको हम लोग वैसे ही लिखेंगे। आप चाहेंगे तो यहाँ से सब में से कॉमन कर सकते हैं, माइनस माइनस अगर कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और ये 0, एक में से एक को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए y प्लस जेड प्लस 2x है, और उसमें से घटाना है आपको x, तो जब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर प्राप्त होगा x प्लस वाई प्लस जेड, और ये देखिए y है, इसमें से घटाना है आपको z प्लस x प्लस 2y। जब घटाएंगे तो देखिए सभी चिन्ह अब माइनस में हो जाएंगी, ये सब माइनस, तो सब माइनस में ही प्राप्त होगा, माइनस में x, अब इनको जब घटाएंगे तो माइनस में y और माइनस में z, तो सब में से आप कॉमन कर लीजिए माइनस, तो माइनस कॉमन करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। ये यहाँ तक प्राप्त हुआ। इसके बाद जो तीसरा स्तंभ है, ये पंक्ति, इसको हम लोग लिखेंगे 1 x जेड x प्लस 2y। अब देखिए इनका प्रसार करेंगे हम लोग, तो देखिए इसका और इसका प्रसार नहीं होगा क्योंकि ये सब अवयव शून्य हैं, इनका जिनके साथ गुणा करेंगे वो भी शून्य हो जाएंगे। तो ये बीच वाला जो भाग है उसका, तो आपको ये भी मालूम होगा कि पहला लिया जाता था तो प्लस, दूसरा माइनस, और तीसरा फिर प्लस होता था। यानी हम जब दूसरे वाले भाग को हल करेंगे तो ये माइनस चिन्ह के साथ ही इसको हल करेंगे। तो ये बाहर जो है x प्लस वाई प्लस जेड है, इसके साथ 2 का गुणा है, यहाँ हम लोग बड़ा कोष्टक लगाएंगे, ये माइनस लिखेंगे सूत्र का, और ये जो अवयव है इसको लिखेंगे यहाँ। तो इसके पहले भी माइनस चिन्ह है तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और x प्लस वाई प्लस जेड लिखेंगे। इसके बाद इसके सामने की पंक्ति और इसी के सामने का स्तंभ छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो अवयव बच रहे हैं उनको लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 0 है, और ये माइनस ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड है, दूसरा देखिए यहाँ 1 है जेड प्लस x प्लस, और यहाँ पर 2y है। अब इनको हल करेंगे जब हम लोग, तो क्रॉस गुणा करके ही इनका मान ज्ञात करेंगे। ये जो बाहर का अंक है इनको हम वैसे ही रहने दे रहे हैं, यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड ये भी बाहर है। देखिए यहाँ जब क्रॉस गुणा करेंगे, इसका गुणा यहाँ पर जब करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसका यहाँ जब गुणा करेंगे तो ये माइनस आएगा, और माइनस सूत्र में भी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। अब आपको मालूम होना चाहिए
कि इसको जब घटाएंगे तो इसी का गुणा यहाँ पर होगा, इसलिए यहाँ मैं मझला कोष्टक कर दे रहा हूँ, क्योंकि ये जो भी यहाँ का मान प्राप्त होगा वो इसके साथ गुणा में होगा। तो जब यहाँ गुणा करेंगे इसका, यहाँ देखिए x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको जोड़ेंगे 0 में तो x प्लस वाई प्लस जेड बचेगा, और x प्लस वाई जेड का गुणा x प्लस वाई जेड में करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाला भाग अपने स्थान पे है, ये x प्लस वाई प्लस जेड है, और यहाँ जब जोड़ेंगे 0 में तो x प्लस वाई प्लस जेड आएगा, और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का गुणा जब x प्लस वाई प्लस जेड में करेंगे तो यहाँ पर इसका होल क्यों हो जाएगा, और इनके साथ 2 है, और यही सिद्ध करना था। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। बाएं साइड में जो सारणी दी गई है, इस सारणी को हल करके सिद्ध करना है 1 माइनस एक्स क्यू का होल स्क्वायर। अब इतना लाने के लिए हम लोग बाएं साइड को हल करेंगे। तो बाएं साइड को क्या ऐसी चीज़ हम प्रदर्शित करेंगे कि उसके बराबर इतना लिख दें। तो आपको मालूम होगा, फार्मूला आप जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह का फार्मूला होता है। सेम उसी तरह से देखिए जो लिखा गया है, यहाँ पर हम एक का क्यू लिख सकते हैं एक को, और जहाँ एक्स क्यू लिखा गया उसको हम लिख सकते हैं जैसे है उसी तरह से। तो इसको हम इस फार्मूले पर यदि लिखें तो ए के स्थान पे 1 होना चाहिए, और एक्स के स्थान पे यहाँ जो बी लिखा गया वहाँ पर एक्स हो जाएगा। फिर 1 का यहाँ पर स्क्वायर होगा तो 1, ए के जगह पर 1 रखेंगे और बी के जगह पर एक्स, तो दोनों का गुणा करेंगे तो एक्स, और यहाँ पर जब स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। यानी इतना अगर आप ला देंगे तो उसके जगह पर आप ऐसे लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स क्यू, ऐसे लिख सकते हैं। तो इतना लाने के लिए देखिए यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए इन तीनों को ऐसे सामने सामने जोड़िए, R1 R2 R3, इन तीनों को जोड़ेंगे। देखिए इसको जोड़ेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर में एक्स, तो जोड़ने पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इन तीनों को भी एक साथ जोड़िए, तो यहाँ पर देखिए एक्स है प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर है। इनको क्रम से जब लिखेंगे तो पहले यहाँ 1 फिर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तीसरे वाले को भी जोड़ेंगे तो सेम उसी तरह से होगा। इसका मतलब है R1 R2 R3 तीनों को जोड़ के R1 के स्थान पे हम लिखेंगे, तो लिखेंगे R1 चेंज R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R1 को अब चेंज कर दिया जाए। जब इसको चेंज करेंगे तो लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इन तीनों को जोड़ेंगे तब भी लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको भी जोड़ेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बाकी के जो अवयव जैसे हैं उनको वैसे रहने दीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर 1। अब देखिए पहली पंक्ति से आप इतनी चीज़ों को कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि सभी जगह एक ही अवयव हैं। तो लिखेंगे R1 से 1 प्लस एक्स स्क्वायर उभयनिष्ठ गुणनखंड लेने पर। अब देखिए यहाँ से जब बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सभी स्थान पे 1 1 1 होगा, जहाँ से ये कॉमन हुए हैं। बाकी की जो पंक्तियाँ जैसे हैं उनको वैसे ही लिख दिया जाएगा। अब इसको देखिए ये C1 है, C2 है, C3, इनको आपस में घटाएंगे तो 2 पंक्तियाँ यहाँ पर शून्य हो सकती हैं, तो हम लोग चेंज कर देंगे। लिखेंगे C1 चेंज C1 माइनस C2। अब इनको जब चेंज करेंगे तो सबसे पहले आप 1 लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, और चेंज कर रहे हैं तो 1 में से 1 को जब घटाएंगे तो 0। फिर देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर में से 1 को घटाना है तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद एक्स में से एक्स स्क्वायर घटाना है तो लिखेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। बाकी के जो स्तंभ जैसे हैं उनको वैसे ही लिखेंगे 1 1 एक्स स्क्वायर 1 एक्स 1।
फिर इसके बाद C2 और C3 को चेंज करेंगे तो लिखेंगे C2 चेंज C2 माइनस C3 बाहर, इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस यक्स स्क्वायर। पहला स्तंभ यहाँ इतना है। देखिए ये जो लिखा गया है यक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1, क्योंकि इस पर स्क्वायर लिखा जा सकता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा बन जाएगा, इसलिए ऐसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर लिख देंगे यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1। अब ये जो नीचे वाला भाग देख रहे हैं इसमें से हम लोग कॉमन कर सकते हैं यक्स, तो इसमें से कॉमन यक्स करेंगे तब ब्रैकेट में हो जाएगा 1 माइनस यक्स। यहाँ घटाया जा रहा है C2 में से C3 को, तो 1 में से जब 1 को घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 में से यक्स को घटाएंगे तो 1 माइनस यक्स प्राप्त होगा। और यहाँ यक्स स्क्वायर में से 1 घटाएंगे तो यक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और देखिए जैसा ये है वैसा ही यहाँ पर भी है, तो इसको हटा के हम इसके जगह पर लिख सकते हैं यक्स माइनस 1 इंटू यक्स प्लस 1। किनारे वाला जो भाग जैसे उसको रहने दीजिए, यक्स ऐसे हो गया। देखिए यहाँ पर 1 माइनस यक्स है, यहाँ यक्स माइनस 1 है, तो सबको एक जैसा बनाइए। तो या करके हम लोग इसी को चेंज कर रहे हैं अभी। 1 प्लस यक्स स्क्वायर, यहाँ 0 हो गया। यहाँ 1 पहले और यक्स को बाद में करना हम चाह रहे हैं, तो वैसा करने के लिए यहाँ इसके पहले माइनस चिन्ह लगाना होगा, तो आप माइनस कर दीजिए आगे। अब 1 माइनस यक्स हो जाएगा इंटू यक्स प्लस 1, क्योंकि देखिए यहाँ जब गुणा करेंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा कर देंगे तो प्लस, और यहाँ पर तो एक जैसा है ये है, यहाँ इसमें कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे। दूसरे वाले स्तंभ में भी देखिए 1 माइनस यक्स से यहाँ परिवर्तन नहीं होगा, यहाँ यक्स माइनस 1, यहाँ पर माइनस चिन्ह आप बाहर निकाल दीजिए तो 1 माइनस यक्स इंटू यक्स प्लस 1। लास्ट वाला जो जैसे भाग है उसको रहने दीजिए। अब यहाँ से आप देखिए ये जो C1 है इसमें से 1 माइनस यक्स कॉमन कर सकते हैं, और C2 में से भी 1 माइनस यक्स कॉमन किया जा सकता है। तो लिखेंगे C1 तथा C2 से 1 माइनस यक्स उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ पर सबसे पहले 1 प्लस यक्स स्क्वायर है, और इसमें से कॉमन करेंगे आप C1 में से क्या 1 माइनस यक्स, फिर इसके बाद C2 में से भी निकालना है तो 1 माइनस यक्स। दो जगह से ये चीज़ निकल रही है बाहर, तो इतनी चीज़ें जब बाहर निकलेंगी तब यहाँ पर बचेगा 0 माइनस, और ब्रैकेट में क्या बचेगा यक्स प्लस 1, और लास्ट में नीचे यक्स, और यहाँ 0 यहाँ 1 प्राप्त होगा, और ये जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ माइनस ब्रैकेट में यक्स प्लस 1 और यहाँ यक्स 1, इतना बच गया। अब इसको हल करना है, तो सबसे पहले आप देखिए इतने का फार्मूला आपको दिखाया हूँ कि ये किसका फार्मूला होगा, तो इतने के बदले में हम लिखेंगे 1 माइनस यक्स क्यू, इतना का फार्मूला हो गया, और ये इंटू में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। इन दोनों संख्याओं का प्रसार नहीं होगा क्योंकि इनका जब जिनके साथ हम गुणा करेंगे वो 0 हो जाएंगे, इसलिए लास्ट वाला जो ये भाग 1 बच रहा है इसके सामने की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे। तो जब इसको रखेंगे तो इसके सामने की पंक्ति स्तंभ छोड़ने के बाद जो सारणी बचेगी वो इस प्रकार से लिखी जाएगी, ऐसे। तो देखिए 1 का गुणा जब इस सारणी में करेंगे तो यही सारणी प्राप्त होगी, इसका मतलब इस सारणी का मान ही इनके साथ गुणनफल के रूप में होगा। तो लिख दीजिए माइनस ब्रैकेट में हो गया यक्स प्लस 1, यहाँ पर 1 है, इसके बाद यक्स माइनस ब्रैकेट में यक्स प्लस 1, यहाँ 1 माइनस यक्स क्यू इंटू 1 माइनस यक्स स्क्वायर, ऐसे क्रॉस गुणा होता है
तो गुणा जब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यक्स प्लस वन में यक्स प्लस वन का गुणा करेंगे तो होल स्क्वायर। यक्स का गुणा जब एक में करेंगे तो यहाँ यक्स प्राप्त होगा 1 माइनस यक्स क्यू इंटू 1 माइनस यक्स स्क्वायर। अब देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर के जैसा है तो उसको उसी फार्मूले के रूप में लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस में यक्स 1 माइनस यक्स क्यू को रहने दीजिए 1 माइनस यक्स स्क्वायर भी रहेगा। यहाँ जब इसको हल करेंगे तो यक्स स्क्वायर 2x में से जब एक यक्स को घटाएंगे तो प्लस में का यक्स प्राप्त हो रहा है यहाँ पर और प्लस में 1 फिर इतना आ गया और इसके बदले में हम लिख सकते हैं 1 माइनस यक्स क्यू और यहाँ पर पहले से भी है 1 माइनस यक्स क्यू। अब दोनों का जब गुणा होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस यक्स क्यू का होल स्क्वायर और इतना ही प्रूफ करना था।